अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर के अंदर खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो पेपर के अंदर मस्टली आ जाता है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है जी, मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर अभी इसका नेचुरल आइडिया जो एक मेन आइडिया वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये सवाल काफ़ी लेंथी है, इसको हम जो है वो एक लेंथी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन नेचुरल जस्टिस है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर इसका क्या पर्पज़ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर नेचुरल जस्टिस का जो ये क्वेश्चन है कि कौन से रूल्स हैं ऑफ नेचुरल जस्टिस के। ठीक है जी, एक की पॉइंट होता है हर सवाल को पढ़ने का। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी राइटर्स उसको बेशक आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ें उस सवाल से मुतल्लिक, या अगर आपके पास कोई की बुक है उसके ऊपर ऑलरेडी ये इनके जो हवाला दिए होते हैं कि फ़लाँ लिखारी ने ये कहा, फ़लाँ कानूनदान ने ये कहा, तो आप उसको ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है, इससे उसकी अहमियत वाज़े होकर खुल कर सामने आ जाती है और वो उसका मेन पर्पज़ क्या है। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि इट इज़ बियॉन्ड डाउट दैट देयर आर सर्टेन कैनन्स ऑफ द जुडिशल कंडक्ट टू विच ऑल ट्राइब्यूनल्स or person who have to give judicial and quasi judicial decision or to confirm। तो ये जो नेचुरल जस्टिस है ये बहुत सारे अवामल से जो है वो मिलकर बनता है, बहुत सारी कोशिशों से मिलकर ये जो है वो इस शक्ल में आता है। नेचुरल जस्टिस को कहते हैं जो कुदरती इंसाफ हो। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा इंसाफ के जो नेचर हमें दे रही है, ठीक है ना, कि नेचर जो है वो हर इंसान को रहने का कानूनी हक़ दे रही है। यानी कि ये ज़मीन जो है वो हर इंसान, अगर कोई दूसरा इंसान है उसकी मलकियत है, उसको चलने फिरने की आज़ादी है, तो आम इंसान को भी, हर गरीब अमीर को भी उसी सड़क के ऊपर चलने फिरने की आज़ादी है। हर गरीब अमीर को भी पाकिस्तानी कानून के तहत बहुत सारे इख्तियारात हासिल हैं, राइट्स हासिल हैं, ड्यूटीज़ हासिल हैं। तो ये उसी की कड़ी, ये इसका तफसीली एक सवाल है कि नेचुरल जस्टिस है क्या। अब अगर उन हुकूक के अंदर कोई खलल डालेगा तो ज़ाहिर बात है उसको नेचुरल जस्टिस कहेगा कि नेचुरल जस्टिस यही है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस इज़ नोन एज द सब्सटेंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस और अ फेयर प्ले इन एक्शन। ठीक है, ये मैंने अपनी बात को पहले वादे कर दिया, अब आप दोबारा इसको वादे कर दिया है कि नेचुरल जस्टिस इज़ नोन एज सब्सटेंशियल, ठीक है, फंडामेंटल जस्टिस, यही वही बात आ गई कि जो फंडामेंटल, जो ज़रूरी इंसाफ है, यानी कि जो होना चाहिए। Defined by Smith as the term natural justice express those close relation between the common law and moral principle describing what is the right and what is wrong। ठीक है जी, ये अब स्मिथ ने मेरी बात की तौसीह कर दी और उसको तस्हीह कर दी कि द टर्म नेचुरल जस्टिस, कि ये जो टर्म नेचुरल जस्टिस एक्सप्रेस इज़हार करती है द क्लोज रिलेशनशिप, एक करीबी ताल्लुक़, द कॉमन लॉ, एक आम लॉ जो होता है। ठीक है, कि यानी कि जो आम लॉ बनाया जाता है लोगों के लिए, यानी कि लोगों के हुकूक के लिए, राइट्स के लिए, ड्यूटीज़ को जानने के लिए। ठीक है, तो और मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए, डिस्क्राइब व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और वो उन मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बनाया जाता है कि जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये मेरे ख्याल में अब आपको टॉपिक का जो है वो उसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये आगे ब्रीफली जो है वो तकरीबन 5, 10, 15, 20 सफ़ों के अंदर ये इसको ना डिस्कशन कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, थ्योरी ऑफ लॉ को, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कानून के मुतालिक। इंशाल्लाह ईजी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए।